हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन की मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां एक से बढ़कर एक ड्रामा और हंगामा चल रहा है। और ये ड्रामा और ये हंगामा आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। और अनुपमा के घर दिवाली होने वाली है। दिवाली पर अपनों के साथ जश्न मनाना कितना खास होता है, और ये खास दिन अनुपमा के लिए और खास हो जाएगा जब उसके नए घर पर उसके बापूजी, उसकी माँ, उसके बच्चे, उसकी बहू यहाँ एंट्री लेंगे। लेकिन शाह परिवार जो कि हमेशा हर दिवाली पर जगमगाता था, वो सूना पड़ जाएगा। ऐसे में अब क्या होगा आप सभी की अनुपमा के साथ, और यहाँ पे शाह परिवार के लोगों में कौन आएगा उन्हें समझाने। चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देखने वाले हैं किस तरह से शो की कहानी बदलने वाली है। अनुपमा की लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और इन अप्स एंड डाउन से आप सभी की अनुपमा यहाँ पर पूरी तरीके से टूटती बिखरती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब फाइनली उन्होंने खुद को संभाल लिया है। लीला ने अनुपमा के साथ अपने रिश्ते तोड़े हैं, और इसी के साथ यहाँ पर नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुज और अनुपमा के साथ हंसने से होती है। अनुपमा को देखकर अनुज मुस्कुराता है। वो अनुपमा को बिना बताए उसकी बुरी नजर उतारता है। वहाँ सरिता और एक और औरत ने लीला को अनुपमा के बारे में ताना मारा। वो कहते हैं कि अनुज की वजह से अनुपमा ने उसे छोड़ दिया है, जिसे वो अपनी बेटी मानती थी। लीला गुस्सा में खड़ी हो जाती है। अनुपमा लीला से टकराती है। वो लीला के पैर छूने ही वाली होती है, लेकिन उसे अनुपमा को लेकिन लीला उसे रोक देती है। लीला कहती है कि अनुपमा ने घर नहीं छोड़ा, बल्कि उसे घर से निकाल दिया गया है। वो कहती है कि वो अनुपमा की तरह बेटी या बहू नहीं चाहती, क्योंकि उसने मर्यादा की सीमा पार कर दी है। लीला ने अनुपमा के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं, और वहाँ की औरतों से अनुपमा के लिए उसे कभी ताना ना मारने के लिए कहा है। अनुपमा शॉक रह जाती है, और काव्या आकर अनुपमा को यहाँ पर घर के पेपर देती है। वो उसे पेपर पर साइन करने और लीला के नाम पर यहाँ पर ट्रांसफर कर देने के लिए कहती है। प्रॉपर्टी अनुपमा ने यहाँ पर पेपर लेते ही साइन किया और कहा कि ना तो मुझे पहले घर चाहिए था और ना ही आज, क्योंकि ये हमेशा से सास का है। वो आगे कहती है कि लीला उसे घर में एंट्री करने से रोक सकती है, लेकिन वो उसके बाकी रिश्तों का अधिकार नहीं छीन सकती। अनुपमा चली जाती है। लीला अनुपमा की बातें सुनकर स्तंभ रह जाती है। समर और नंदिनी डांस करते हैं। अनुपमा आती है। समर और नंदिनी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। अनुपमा कहती है कि वो आज हल्का महसूस कर रही है। समर और नंदिनी अनुपमा को बताते हैं कि उन्हें एक शादी को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है। अनुपमा समर को म्यूजिक बजाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ काव्या ने वनराज को अनुपमा से शाह हाउस के शेयर लेने की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। बापूजी के खिलाफ जाने के लिए वनराज काव्या पे गुस्सा हो जाता है। काव्या ने वनराज को यहाँ पर विश्वास दिलाया कि उसने सही किया है। वो आगे वनराज को अनुपमा से गोदाम यानी कि कारखाने भी खरीदने के लिए कहती है। वनराज ने बापूजी के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। काव्या ने वनराज को अनुपमा से कारखाने का हिस्सा भी लेने के लिए मना किया, और फिर बाद में मना लिया। अनुपमा डांस करती है। अनुज आता है और अनुपमा के साथ उसका घर खोजने का फैसला करता है। काव्या अनुपमा और अनुज के खिलाफ वनराज को उस्काती है। वनराज ने अनुपमा से
कारखाने छीनने की प्लानिंग को अंजाम देने का फैसला किया है। तो वहीं अनुपमा ने ऑटो में अनुज की तारीफ की। बापूजी ने लीला से अनुपमा का वो अधिकार छीनने के लिए कहा जो उसने दिया था। वो घर का पेपर फाड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वनराज उसे आकर रोक देता है। वनराज लीला का यहाँ सपोर्ट लेता है और कहता है कि उसने सही किया। बापूजी ने लीला को इतना नीचे ना गिरने के लिए कहा कि उसे वापस खड़े होने पर मौका ना मिले। बाद में अनुपमा को किराए पर अपार्टमेंट मिल जाता है। वो खुश हो जाती है और इसी के साथ शो का कल का एपिसोड काफी शानदार मजेदार होने वाला है। अनुज ने अनुपमा को कीचेन गिफ्ट की है जिसमें अनुपमा लिखा हुआ है। अनुज, बापूजी, जिग्नेश, किंजल और बाकी अनुपमा से मिलने आते हैं। लीला अनुपमा से हर रिश्ता छीनने का फैसला करती है। संजय और डॉली लीला से मिलने जाते हैं और उससे हमेशा अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं। वनराज डॉली पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुझे यही सब करना है तो हमने तेरे लिए पास्ट में जो कुछ भी किया है आज उसका हिसाब चुकता कर दे और वो सारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर दे। जी हाँ, अनुपमा से तो वो पहले ही सब कुछ ले चुके हैं और अब यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें डॉली से भी लेना चाहते हैं। डॉली ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाएगी, लेकिन डॉली यहाँ पर कैसे अपने भाई वनराज शाह को सच का आईना दिखाएगी वो सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, जो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब एक से बढ़कर एक नई कहानी और एंटरटेनमेंट यहाँ पर आप सभी को ज़बरदस्त मिलने वाला है। और ये सारा एंटरटेनमेंट आप सभी को और कौन सी नई कहानी के साथ आगे लेकर जाएगा वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, जहाँ पर आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जहाँ पर आप लोग ये भी देखेंगे कि कैसे अनुपमा यहाँ पर अब अपना स्ट्रगल करने वाली है। देखा आपने यहाँ पर अनुपमा के घर दिवाली है तो वहीं शाह परिवार में डॉली की एंट्री नया तूफान लेकर आई है। डॉली ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस घर में बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं उस घर से मुझे कोई रिश्ता नाता ही नहीं रखना। ऐसे में वनराज ने भी यहाँ पर सारे रिश्तों को मानो जैसे ताक पर रख दिया है। दिवाली जैसे फेस्टिवल पर अपनी ही बहन से उन्होंने उनके ही हिस्से का यहाँ पर सब कुछ मांग लिया है। प्रॉपर्टी के पेपर्स पर डॉली को साइन करने को कह दिया है और कहा कि जो कुछ भी तेरे लिए हमने पहले किया है आज उसका हिसाब तू कर दे। डॉली वनराज की इस बातों से टूट जाने वाली है, लेकिन आगे क्या होगा कहानी में वो देखना दिलचस्प होगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।